आंसर राइटिंग के दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला है योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट। असेसमेंट बहुत टफ टास्क है क्योंकि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक असेसमेंट राइट नहीं हो सकती। और ये आपको पता चलेगा जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे मोर देन 500 टॉपर्स कॉपी। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ असेसमेंट, प्रैक्टिस, लर्निंग, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू एट जीएस स्कूल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सबरवाल है। मैंने इस साल यूपीएससी सीएससी 2024 की परीक्षा में 914 रैंक प्राप्त की है। ये मेरा फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट था। मैं बेसिकली सात रोड खास हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में बताऊँ तो मैंने +2 तक नॉन मेडिकल करी थी। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स करी है फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट कॉलेज ओनली इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद क्योंकि मेरा थोड़ा सेल सर्विसेज के थ्रू रुझान था तो उसी तरफ मैंने +2 के बाद उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाए। तो रिगार्डिंग माय स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरा एथिक्स में अब की बार काफ़ी स्कोर आया, जो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है इस साल। 125 मार्क्स 128 मार्क्स आए मेरे को एथिक्स में। तो मैं यहाँ इस डीकेटी के माध्यम से आपको एथिक्स की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई लोगों के दिमाग में इमित होता है कि कोचिंग करना नेसेसरी है, लेकिन मैं खुद ऐसा एग्जांपल हूँ कि मैं खुद घर से प्रिपेयर करा है। पिछले साल मैं ऑलरेडी हरियाणा सिविल सर्विसेज में मैं क्रैक कर चुका हूँ पिछले साल, और अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली नहीं आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। ये बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा एथिक्स की। तो एथिक्स का पेपर मेरे को लगता है काफ़ी स्कोरिंग होता है। GS 1, 2, 3 में हम इतना स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि वो ज़्यादातर सैचुरेट हो चुके हैं, लेकिन स्कोप इन्हीं में होता है, ऑप्शनल, ऐसे प्लस एथिक्स। इन्हीं चारों सब्जेक्ट्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। अब की बार मेरा सिलेक्शन भी मैं कहूँगा कि मेरे मेंस के बेसिस पे ही हुआ है। सोशियोलॉजी पेपर 2 में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं और एथिक्स में भी मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। तो रिगार्डिंग माई ऐसे एथिक्स स्ट्रेटेजी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पेपर 4 में जैसे कि 250 मार्क्स का होता है और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड बी। एक पार्ट में हमें डेफिनेशन, कोड्स वगैरह पूछे जाते हैं और दूसरे पार्ट में केस स्टडीज आती है। तो पार्ट 1 में जैसे कि टॉपिक्स है डायमेंशन ऑफ एथिक्स या फिर मोरल वैल्यूज लाइक एथिक्स, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन। तो इनके लिए हम क्या कर सके, मैंने बुक जो मैंने करा था कि वो एक है जी सुब्बा राव जी की बुक आती है, तो GS 4 के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि एथिक्स क्या है, कंपैशन क्या है, एम्पैथी क्या है, उनके एप्लीकेशन, उनकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, कहीं जॉट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम हिंदू, जैसे मैं भी हिंदू पढ़ता था रेगुलरली न्यूज़पेपर, तो उसमें से कई बार एग्जाम्पल आते हैं। तो वो जैसे कि एक IAS ऑफिसर है तेलंगाना की, जो श्रीमती स्मिता सबरवाल मैम, उनको पीपल ऑफिसर कहा जाता है। उन्होंने भी फंड योर सिटी के नाम से काफ़ी एक बड़ा कैंपेन चलाया था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप कोट करेंगे अपने एथिक्स में विद एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और उसके अलावा हर टॉपिक पे आप डेफिनेशन तैयार कर लीजिए, जैसे हर वैल्यूज़ पे करेज हो गया, एम्पैथी होगी, कंपैशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, डेफिनेशन प्लस कोई कोट याद आता है तो कोट याद कर लीजिए। जैसे मैंने भी 25-30 कोट याद कर रखे थे एथिक्स के, उस हिसाब से आपका ये पार्ट 1 हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी सुब्बा राव की बुक है और काफ़ी इंटरनेट पे काफ़ी कोचिंग सेंटर का मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप पार्ट 1 हो जाएगा। और अगर आप, और दूसरा पार्ट आता है केस स्टडीज़ का एथिक्स में, तो उसके लिए क्या करिएगा, आप प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज़ उठाइए सारी। मैं सोचता हूँ कि केस स्टडीज़ का कोर ऑफ द जो पूछा जाता है इशू वो काफ़ी सेम है, क्योंकि 2013 के बाद पेपर 4 इंट्रोड्यूस हुआ था उस साल से। तो उस साल से जब केस स्टडीज़ आई है काफ़ी होगी क्योंकि हर साल 5-6 आती है, तो उस हिसाब से लगभग 10 सालों की केस स्टडीज़ आप उठाएंगे तो लगभग 40-50 केस स्टडीज़ आप सॉल्व कर लेंगे। उनके ऑप्शन क्या, उसके फॉर क्या, अगेंस्ट क्या, उनके मेरिट्स क्या, डीमेरिट, ऐसे एनालाइज कर लीजिए आप। तो उस हिसाब से एनालाइज कर लेंगे, उनके मॉडल आंसर तैयार कर लीजिए और मेरे हिसाब से वो आप उनमें ही इम्प्रूव किए, उनको याद कर लीजिए मॉडल आंसर बना के, और वही आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए पार्ट 2 ऑफ दिस पेपर GS 4 के में, तो अच्छे नंबर आएंगे काफ़ी। क्योंकि केस स्टडीज़ का कोर काफ़ी सिमिलर रहता है कि एक्सट्रीमिज़म पे पूछ लेंगे, कि कोई करप्शन का केस है उस पर पूछ लेंगे, तो वही कि हम स्टेक होल्डर, पहले डेफिनेशन दे देंगे, तो जो भी केस स्टडीज़ पूछिए उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई फ्लो चार्ट बनाना हो तो वो बना दीजिए। फिर जैसे कि मैप्स, GS 4 में मैप बना देता था केस स्टडीज़ में कि
जैसे कि एम्पैथी का कोई एम्पैथी, इंटीग्रिटी, कंपैशन दिखाना हो वो पाई चार्ट से दिखा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स को यूज़ करके प्लस और एक और GS4 में तकलीफ आती है कि बच्चों के पेपर पूरे नहीं होते। मेरी राइटिंग काफ़ी तेज़ है और मेरी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे को इशू नहीं आता था। लेकिन जिनको ये इशू आता है वो काफ़ी लिख के देखे पेपर से पहले। ऐसा नहीं है कि आप वहीं जाके लिख रही हैं एग्ज़ाम हॉल में, काफ़ी आपके पेपर छूट भी सकता है वहाँ पे। तो उसके लिए क्या रहेगा, आप प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज़ उठाइए, वो लिखिए टाइम बाउंड मैनर में, और उनके सॉल्यूशंस आते हैं GS4 के, काफ़ी कोचिंग सेंटर दे देते हैं सॉल्यूशन केस स्टडीज़ के, वो आप उठाइए, वो उनको देखिए, अपने खुद के आंसर्स तैयार कीजिए, उस हिसाब से अपने केस स्टडीज़ के आंसर तैयार हो जाएंगे। और उनमें कोई इंप्रूवमेंट करनी आप वो कीजिए, कोई एग्जांपल डाल सकते हो वो डालिए, कोई कोट हो, ग्रेट पर्सनालिटी, जैसे GS4 में टॉपिक्स भी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोरल थिंकर एंड द फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप तैयार कर सकते हो वो भी तैयार कीजिए। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से GS4 में काफ़ी अच्छा स्कोर करने के स्कोप होता है। मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ अभी, जैसे मैं आपको सिलेबस के पॉइंट वाइज डिस्कस करके बता देता हूँ कि क्या टॉपिक की क्या अप्रोच रहनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें जैसे टॉपिक है एसेंस, डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स। तो इस टॉपिक के लिए आप क्या कीजिए, एथिक्स की डायमेंशन, मतलब एक यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, एक अमेरिकन का कोई चैनल है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, आप उसको देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे से इंग्लिश में डिटेल्ड में बता रखा है कि कैसे कुछ करना है एथिक्स का। शायद स्कूल ऑफ थॉट का ऐसा कुछ चैनल नाम से है, तो आप उसको देखिए, उसमें से एथिक्स की डायमेंशन, जैसे अप्लाइड एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, या फिर हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म, कांतिज्म या जर्मन फिलोसफर्स के उनके ये वाले तैयार कर लीजिए आप। जैसे फिर दूसरा टॉपिक आता है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप, ये कह रहे हो एथिक्स को प्राइवेट, व्हाट वी एक्सपेक्ट एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप में हम क्या एथिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट में हमें ट्रस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी चाहिए, लेकिन पब्लिक में हम दूसरे एथिक्स को वैल्यू ज़्यादा करेंगे। तो इस हिसाब से आप इनके टॉपिक्स, इस सब टॉपिक्स के एग्जांपल्स, डायमेंशन, आप इनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद टॉपिक रहता है जैसे एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन। एटीट्यूड वाला चैप्टर रहता है सेकंड चैप्टर। तो इसमें आप जैसे एटीट्यूड के स्ट्रक्चर क्या होता है, ABC स्ट्रक्चर बोला जाता है जो एथिक्स की लैंग्वेज में, एटीट्यूडनल बिहेवियर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो आप उसको तैयार कीजिए, उसके एग्जाम्पल्स, हर टॉपिक, हर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स तैयार कीजिए। कोई फ्लो चार्ट हो सकता है उसको तैयार कीजिए। तो सेकंड चैप्टर में यही होगा मोर। जैसे फिर थर्ड चैप्टर है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। इसके लिए क्या कीजिएगा आप, एक सेकंड ARC की समरी है, उसमें बहुत बड़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके लिए कि क्या सेकंड ARC की समरी में क्या क्या चैप्टर है, उसमें प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ के। तो आप उसका मैं सोचता हूँ कि आप उसको, मैंने भी उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया था, उसको मैंने डालेंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। जैसे ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, सर्विस डिलीवरी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन। तो इन सब की डेफिनेशन आपको टिप्स होनी चाहिए। जैसे टॉलरेंस मैं कहूँ तो मेरे को भी डेफिनेशन याद आ रही है कि टॉलरेंस इज़ द वे इन विच वी कैन ऑब्जेक्टिवली लिसन टू द विदाउट गेटिंग एंग्री द ओपिनियन ऑफ अदर्स इवन इफ दे आर नॉट अगेन इन लाइन विद आवर थॉट्स। तो इसके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स प्लस डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और उस मल्टीपल डायमेंशन में ब्रेक कीजिएगा। जैसे टॉलरेंस पे आ गया कोई क्वेश्चन तो उसको इमोशनल तौर पे, पर्सनल लाइफ में, या हम कोई जैसे बुद्धिज़्म का है, बुद्धिज़्म से टॉलरेंस के काफ़ी एग्जांपल आ सकते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल से, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से, ऐसे ऐसे उनको मल्टी डायमेंशन में आप तोड़ लीजिएगा उन एस्पेक्ट्स को। एथिक्स के लिए ये, जैसे इस चैप्टर के लिए ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर अगला चैप्टर जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो इसके लिए क्या कहेगा, वही इमोशनल इंटेलिजेंस के गुरु जो माने जाते हैं डैनियल गोलेमान, तो उसके 5 कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। सोशल स्किल्स, सोशल अवेयरनेस, सोशल मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, उनके एग्जाम्पल्स प्लस में उनके डेफिनेशन प्लस कोई फ्लो चार्ट प्लस रियल लाइफ एग्जांपल जरूर डालिएगा एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग पाम या फिर स्मिता सबरवाल या फिर हरियाणा के भी जैसे कोई विक्रम यादव सर हैं जो IAS है हरियाणा में। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप डालिएगा तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। उनको सब्सटेंशिएट जरूर कीजिएगा। जैसे इसके बाद 5th चैप्टर है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर। इसके लिए क्या कीजिएगा, मतलब जो जो आप PYQ उठाइएगा उसमें जो जो पूछे गए, जैसे गांधी पे हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। जैसे गांधी जी, बुद्धा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और या फिर इमैनुअल कांत,
इन थिंकर्स के आप ऐसा नहीं है कि हर थिंकर्स के लिए आप, क्योंकि थिंकर्स एंड फिलोसफर तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे थिंकर्स आप कर लीजिएगा। गांधी, जो कोई फेमस वेस्टर्न हो या कोई जो फेमस इंडियंस हो, चार पांच कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से उनसे आ जाता है। ये इस चैप्टर के लिए ये रहेगा। अगला है पब्लिक सिविल सर्विसेज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। तो इस चैप्टर के लिए जैसे इसमें ये है, काफी GS2 के गवर्नेंस से भी इसका काफी ओवरलैप है, तो इसमें आप डेफिनेशंस कर लीजिएगा। GS2 में भी आप पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी या फिर प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, इनमें भी वही अप्रोच रहेगा कि आप एग्जाम्पल्स लिए। इंटीग्रिटी, प्रोबिटी की डेफिनेशन काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती, उनमें आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकें और उनके एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली फ्रॉम द फील्ड ऑफ द सिविल सर्विसेज, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जांपल्स उठाए। आप मोरल थिंकर्स या कोई अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल्स उठाए, जैसे इंटीग्रिटी है, होनेस्टी एट होम बिल, इंटीग्रिटी एट वर्क, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देके काफ़ी अच्छा स्कोर दिया जा सकता है इस चैप्टर के लिए। जैसे इसमें यह है एथिकल इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग इन कॉर्पोरेट फंडिंग, इसके लिए जैसे IR के इशू चल रहे थे, रशिया यूक्रेन वॉर, और वी कैन से दैट द न्यूक्लियर वॉर विच इज़ गोइंग ऑन दिस डेज। सो इनके लिए आप इनको एनालाइज कीजिए और ये एस्पेक्ट अपने क्वेश्चन में डालिए। जैसे इस साल भी AI पे कोई क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था एथिक्स में, तो उसमें आप डालिए कि प्राइवेसी, पेगासस का जो चल रहा था, पेगासस का केस था, उसको डालिए। तो जो आप करंट अफेयर से लिंक कर देंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे ख्याल से GS4 में। इसके बाद ये टॉपिक है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, RTI कंडक्ट, सिटीजन चार्टर्स। ये भी काफ़ी GS2 के गवर्नेंस से ओवरलैप करता है। इसके लिए भी क्या करिएगा आप, इनकी डेफिनेशंस प्लस में इनके सभी के कॉन्सेप्ट्स प्लस में एग्जाम्पल्स, प्लस में रियल लाइफ एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जाम्पल्स, न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स, या फिर कॉन्सेप्ट्स इनकी कोई कोट डालना हो। जैसे कि मेरे को कोट काफ़ी याद थे, जैसे अगर पॉवर्टी पे कोट आएगा तो पॉवर्टी इज़ द, इंदिरा गांधी जी का कोट है, पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट पोल्यूटर, ऐसे ऐसे कोट डाल के आप स्टार्टिंग या एंडिंग कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया नंबर मिलेंगे। और इसके बाद टॉपिक है केस स्टडीज़ का, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि प्रीवियस की केस स्टडीज़ को आप लिख लीजिए और उनको बार बार में उनमें ऐड ऑन करते रहिए। तो यही केस स्टडीज़ के लिए यही रहेगा। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से एथिक्स में हमें ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और ये इतना लंबा चौड़ा पेपर भी नहीं है, हम मेंस के बाद भी करेंगे तो खुद हो जाएगा। मैंने भी मेंस में बेरली 15-20 दिन पढ़ा होगा ये पेपर, क्योंकि टाइम नहीं था, मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था, तैसी हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसमें इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ज़्यादा डेडिकेटली पढ़ पाऊँ। तो उसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इनपुट ज़्यादा दे, इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा मिलता है एथिक्स में, तो उसके लिए एथिक्स पेपर काफ़ी मतलब इंसाइटफुल रहता है इस जर्नी में UPSC के GS मार्क्स में। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिएगा तो मेरा टेलीग्राम, मैं DK से कहूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड टू सोशोलॉजी एंड एथिक्स पेपर ओनली, और ऐसे के लिए भी, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने नोट्स, सोर्सेज में उसमें आपको जितनी मेरी हो हेल्प कर पाऊँगा। आपके जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनके डाउट्स दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा DKT की भी मैं काफ़ी टॉपर स्टॉक सुनता था, और जो एस्पिरेंट्स अपने आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं उनके लिए DKT काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि टॉपर से हमें काफ़ी इंसाइट्स मिल जाती है। DKT के माध्यम से ही हमें जो कोचिंग सेंटर्स के अलावा जो रियल इंसाइट है प्रॉपर टॉपर से, हमें उनसे वन वे इंटरेक्शन करने को मिलता है, तो वो काफ़ी इंसाइटफुल, हेल्पफुल रहता है इस जर्नी में। तो DKT के प्लेटफॉर्म को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।